नमस्कार फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ इंक्लूसिव क्लाउड न्यू। आज हम देखेंगे कि इंक्लूसिव क्लाउड न्यू से आप नए आइटम कैसे बना सकते हैं, इन आइटम्स को बल्क में एक्सेल के थ्रू कैसे अपलोड कर सकते हैं। हम थोड़ा सा प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में समझेंगे और आज हम ये भी देखेंगे कि ओपनिंग स्टॉक्स को कैसे अपलोड किया जाए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू द एप्लीकेशन। इंक्लूसिव क्लाउड में लॉगिन करने के बाद आप जा सकते हैं मास्टर्स में, और मास्टर्स में क्लिक करने पे आपको आइटम्स का मास्टर मिलेगा। आइटम्स में आप पहले आइटम्स को सर्च कर सकते हैं, जो यहाँ पे क्राइटेरिया हैं उनमें से कोई भी क्राइटेरिया चूज करके, या आप ऐड न्यू करके एक नया आइटम क्रिएट कर सकते हैं। ऐड न्यू करने पे आपको अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी चूज करनी है, तो आपकी मल्टीपल प्रोडक्ट कैटेगरीज होंगी। जैसे अगर कोई फैब्रिक है तो मैं फैब्रिक्स चूज कर सकता हूँ। फैब्रिक चूज करने पे मेरे पास ये क्वालिटी, डिजाइन और शेड के तीन कॉलम्स आ गए हैं। ये इसलिए आए हैं क्योंकि फैब्रिक कैटेगरी के अंदर QDS यस रखा था। यदि आप QDS को नो रखेंगे तो ये तीनों फील्ड आपके लिए ओपन नहीं होंगे। अब यहाँ पे आप अपनी रिक्वायर्ड क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर क्वालिटी यहाँ पे ना मिले तो आप प्लस साइन से उसे ऐड कर सकते हैं। अभी जैसे मैं कैसियो करके क्वालिटी यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो आप सिंपल यहीं के यहीं क्वालिटी ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आप अपना डिजाइन, इसी तरह डिजाइन भी अगर ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं, और कलर। ये करने के बाद आपका प्रोडक्ट नेम सिस्टम ऑटोमेटिक बनाता है, जो कि क्वालिटी, डिजाइन और शेड का कॉम्बिनेशन है। बट अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे उसको एडिट कर सकते हैं। सेपरेटर भी सिस्टम बाय डिफॉल्ट ब्रैकेट्स देता है, अगर आप उसको चेंज करके डैश या कुछ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ओनर में जो कंपनी ये प्रोडक्ट ओन करती है उसका नाम आएगा। शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आप यूज कर सकते हैं। आइटम नंबर, यदि आप कोई और ERP यूज करते थे और वहां का आइटम नंबर यहाँ मैप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आप अपना HSN कोड सेलेक्ट करें। HSN कोड भी आप प्लस साइन से ऐड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड पीस लेंथ आपको ऐड करना है। स्टैंडर्ड पीस लेंथ मतलब वो लेंथ जो कि इस लेंथ के ऊपर कुछ भी रोल ऑर्डर में कंसिडर होगा। तो यदि आप 60 मीटर स्टैंडर्ड पीस लेंथ देते हैं तो 60 या 60 से ज्यादा का जो भी फैब्रिक होगा उसको रोल कंसिडर किया जाएगा। इसके अंदर आप कुछ फोटोज वगैरह अपलोड कर सकते हैं। यदि आप इस आइटम को रीऑर्डरिंग से एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो ये नया फील्ड है, आप इसको एक्सक्लूड फ्रॉम रीऑर्डरिंग भी कर सकते हैं। अब आप साथ ही साथ इस आइटम की वेंडर को भी लिंक कर सकते हैं। जैसे मैं एक वेंडर सेलेक्ट कर रहा हूँ, और वेंडर प्रोडक्ट नेम आप अपने प्रोडक्ट नेम से अलग रख सकते हैं। जैसे अगर मैं वेंडर का प्रोडक्ट नेम कैसियो ना रखना चाहूँ तो PO उसको एरो के नाम पे जाएगा और हमारे यहाँ पे कैसियो के नाम पे दिखेगा। परचेज प्राइस आप दे सकते हैं, MOQ, और रीऑर्डर लीड टाइम, जिस टाइम में वेंडर ये आइटम आपको सप्लाई करेगा। यदि आप PO को ऑटो क्लोज करना चाहते हैं तो आप ऑटो क्लोज को भी यस कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक या एक से ज्यादा वेंडर ऐड कर सकते हैं। वैसे ही सेलिंग प्राइस, ये आइटम कौन कौन से प्राइस लिस्ट में आएगा वो भी आप सेलेक्ट करके उसकी प्राइसिंग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ये सारा एक ही स्क्रीन पे आपका काम ऑलमोस्ट बन जाएगा। मैं ये दो प्राइस लिस्ट में ऐड करके दिखा देता हूँ आपको कि उसका नेट इफेक्ट यहाँ के यहीं आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर कोई डिस्काउंट लिस्ट में आइटम को ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर कोई एग्जिस्टिंग कलेक्शन है जिसमें ये आइटम ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अगर कोई नया कलेक्शन है तो न्यू सेलेक्ट करें और अपना कलेक्शन का नाम टाइप करें, सीरियल नंबर टाइप करें, पेज नंबर पे आप 1 टाइप कर सकते हैं और ऐड करके इसको सेव कर सकते हैं। सीरियल नंबर टेक्स्ट या नंबर दोनों हो सकता है। सेव करने पे आपका ये नया आइटम क्रिएट हो जाएगा। अब ये आइटम आप इन्वेंट्री में जाके कलेक्शन और सीरियल नंबर सेलेक्ट करके देख सकते हैं। अब यहीं पे अगर आपके पास इमेज होती तो वो प्रोडक्ट की इमेज दिखती आइटम के डिटेल्स में, जो भी आपने भरा था अभी, कि उसके डिटेल्स, उसके वेंडर, उसकी परचेज टैक्सेस, उसके प्राइसिंग, ये सारी चीजें आपको यहीं की यहीं दिख जाएंगी। अब चलिए देखते हैं कि इसको बल्क में कैसे अपलोड किया जाए। तो उसके लिए आपको यूटिलिटी में जाना है, अपलोड लिंक, अपलोड आइटम्स, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में आप डेमो फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ये डेमो फाइल में आइटम की वही डिटेल आप भर सकते हैं, जैसे कि कलेक्शन, सीरियल नंबर, क्वालिटी, डिजाइन, शेड, आइटम नेम, RRP, वेंडर का नाम, परचेज प्राइस,
रीऑर्डर लीड टाइम और एचएसएन कोड। तो जैसे मैंने कैसियो ब्लू डाला है, और वही कैसियो वन ब्लू डाल के आइटम का नाम डिफाइन कर दिया, आरआरपी मैं डिफाइन कर रहा हूँ, वेंडर का नाम हम डिफाइन कर सकते हैं। आरआरपी आप ध्यान रखिएगा ये एंड कंज्यूमर की प्राइसिंग है। वेंडर के नाम में ध्यान रखिएगा कि वही नाम हो जो वेंडर मास्टर में वेंडर का हो। परचेज प्राइस डिफाइन की, रीऑर्डर लीड टाइम है वो डिफाइन करें, आप अपना एचएसएन कोड डालें और इसको अपलोड कर सकते हैं। तो इसको आप बल्क में यूटिलिटी में जाके अपलोड कर सकते हैं। एक ही शीट में आप मल्टीपल कलेक्शंस या मल्टीपल आइटम्स अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग अलग शीट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही शीट में आपका सारा काम हो सकता है। अब इसको आप यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यूटिलिटी में आप अपलोड लिंक में अपलोड ओपनिंग स्टॉक में जाके इस आइटम का ओपनिंग स्टॉक भी अपलोड कर सकते हैं। ये आप एक्सेल में कर सकते हैं, या एक स्मार्ट ऑप्शन है, यहाँ पे आप वेयर हाउस सेलेक्ट करके क्यूडी कलेक्शन सीरियल नंबर वाइज गेट डिटेल करके उसके थ्रू आप सिर्फ अपना पीस नंबर और ये भर दें, और आपको रेफरेंस पीस नंबर और क्वांटिटी भरना है। तो ये क्विकर ऑप्शन है आपके लिए। प्लस आप इसको मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं। मैन्युअली ऐड करने के लिए आप ऐड न्यू पे जाइए और वहां पे मैन्युअली कलेक्शन सीरियल नंबर्स या ऑलरेडी डिजाइन शेड से आप पीस नंबर, क्वांटिटी, परचेज प्राइस और पीस टाइप, दैट इज रोल या है कट है, ये डिसाइड करके आप मैन्युअली भी डाल सकते हैं। तो ये डिटेल में एक अलग वीडियो में भी बताया हुआ है, तो इट इज क्वाइट सिंपल, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी हम देखते हैं कि मास्टर्स में प्रोडक्ट कैटेगरी में हम लोग क्या नया जब कैटेगरी बनाते हैं तो आप एक कैटेगरी का नाम डिफाइन कर सकते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, वन ऑफ द अवेलेबल यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स आपको सेलेक्ट करनी है। उसके अंदर आप डेसिमल अलाउड यस या नो है। डेसिमल अलाउड यस उन आइटम्स के लिए जहां पे डेसिमल में आप बेचते हैं, जैसे फैब्रिक है तो आप 12.5 मीटर्स बेच सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज बेडशीट हो तो आप वन या टू बेडशीट्स बेचेंगे, बट 2.5 बेडशीट्स कभी नहीं बेचेंगे। तो उस हिसाब से डेसिमल अलाउड यस या नो आप करेंगे। पीस वाइज स्टॉकिंग यस करने पे आपके हर आइटम की हर जो रोल आपके पास आ रही है उसका अलग पीस नंबर आएगा। एनेबल कलेक्शन मैपिंग करने का आप अपने माइंड से निकाल दें। ये सिर्फ बुक्स के लिए यूज करना है या हैंगर्स या कैटलॉग्स के लिए यूज करना है। अगर आप ब्रोकर या ब्रोकरेज दे रहे हैं सेल्स पे और इस कैटेगरी के ऊपर देना चाहते हैं तो ब्रोकरेज सेल को यस कीजिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज क्यूडीएस अवेलेबल, यस और नो। ये वही एप्लीकेबल है जहां पे आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी डिजाइन और शेड है। जहां क्वालिटी डिजाइन शेड नहीं है आप उसको नो रख सकते हैं, और आपको क्यूडीएस की वैल्यू भरने की कोई जरूरत नहीं है। सो क्यूडीएस अवेलेबिलिटी को भी आप प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज डिफाइन कर सकते हैं। है ना सिंपल। देखते रहें और सीखते रहें विथ इंक्लूसिव क्लाउड।